यस फ्रेंड्स, 7 बज गए हैं। 7 बजे वाला सत्र शुरू हो गया है फ्रेंड्स। हम सभी सामूहिक ध्यान के लिए इकट्ठे हुए हैं फ्रेंड्स। रोज की तरह पत्री सर के कॉन्सेप्ट को लेकर एक नए मास्टर के साथ हम सभी ध्यान करेंगे। आज हमारी सीनियर मोस्ट मास्टर तृप्ति जी ध्यान जगत में लेकर जाएंगी। वेलकम तृप्ति। थैंक यू सीमा जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम तृप्ति महेश्वरी है। शुरू से थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताती हूँ, फिर हम कनेक्ट कर पाएंगे एक दूसरे से। शुरू से ही गुरु का दरबार मिला मुझे। मेरा नाम भी गुरु ने ही रखा है। और जैसा हम लोग ने पहले एक बार बात की थी कि गुरु सिर्फ एक नहीं होते, बहुत होते हैं हमारे जीवन में। हर समय हमें गुरु मिलता है किसी ना किसी रूप में, जो हमें कुछ सिखा जाता है या दे जाता है। बाद में जब ध्यान के लिए भी 10 साल स्ट्रगल हुआ, बहुत सारी टेक्निक्स और ट्रिक्स में गई, 10 साल तक गए, सब कुछ किया, तब जाके पत्री जी मिले। पत्री जी ऐसे मिले कि अब कहीं और मन ही नहीं लगता है, कहीं भटकने का मन नहीं होता है। जो इजी फॉर्म है और जो बहुत इजीली अवेलेबल है, जिसमें कुछ टेक्निक्स और ट्रिक्स की जरूरत ही नहीं है, उसको जब टेक्निक्स और ट्रिक्स में बांधा जाता है वो क्लमजी हो जाती है। जो चीज जितनी इजीली आप अपनी बॉडी को देंगे या अपनी आत्मा को देंगे, वो ज्यादा अच्छा होगा। ये तो मेरे बारे में है। और अब मैं कहीं और नहीं भटकती हूँ। जो 10 साल में भटकी हूँ ध्यान के लिए, सिर्फ एक यही है जो चलता है। तो ऑल थैंक्स टू पत्री जी एंड ईशा दी, रिंकू चाची जी, आपको कैसे नहीं थैंक यू बोलूं। तो यही है मेरे बारे में। अभी मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सबको ये अपना कैमरा ऑन कर ले, ताकि मुझे भी बोलने में मजा आए। रिएक्शन मिलेगा तो मुझे भी लगेगा कि हाँ, हम एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। आज का टॉपिक जो है पत्री जी का, वो ये है, जीवन एकमात्र चुनाव ही है। जीवन एकमात्र चुनाव ही है। इसके बारे में पत्री जी ने 2 लाइन जो बहुत ही सुंदर लिखी है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्युश्च च। हमारा आना भी हमारा चुनाव है इस जगत में, और हमारी मृत्यु भी हमारा ही चुनाव है। हम सब कुछ चुन के आते हैं कि हम कैसा जीवन जिएंगे, हम कब तक जीवन यहाँ रहेंगे और कब इस शरीर को त्याग त्याग देंगे, क्योंकि आत्मा तो अमर है। आत्मा ना कटती है ना कुछ और। तो आत्मा अजर और अमर है। ये शरीर रूप को हम कब त्यागेंगे, ये भी हम चुनाव करके आते हैं। और हम किस तरह का जीवन जिएंगे, ये भी हम चुन के ही आते हैं। कोई कोई कुछ भी अनिवार्य नहीं है। कोई चीज जरूरी नहीं है कि ये ऐसे है तो ऐसे ही होगा, ये ऐसे है तो ऐसे ही होगा। आपका एक चुनाव है, आपके जीवन का एक चुनाव है, आपका एक दृष्टिकोण है, वो आपका चुनाव है। आप वैसे चलोगे। कब शरीर में आना है, कब जाना है, सृष्टि में कब तक रहना है। सृष्टि जो है, जो जगत है, वो आपको तथास्तु कहती है। खाली आप सोचते हो और भगवान बोलते कि हाँ तथास्तु हो जाएगा, जो पहले बोला जाता था। तो वही बात है। तो जिस तरह का आप चुनाव करोगे, वैसा आपको तथास्तु मिल जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन यू। अभी एक चीज हमारे हमारे जो पूर्वज भी बोलते थे कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। अगर आम आम की गुठली को बोएंगे तो आम का ही पेड़ होगा, अंगूर का नहीं होगा, ना कुछ किसी और चीज का होगा। तो ये भी एक तरह का चुनाव है। हम जैसा जीवन सोचेंगे, हम जैसा चुनेंगे, वैसा ही होगा। पत्री जी ने चुना अपना जीवन। पत्री जी को ही लेके बात करते हैं, क्योंकि पत्री जी ने क्या चुना। पत्री जी ने सब कुछ छोड़ के, वो एक मुझे जितना पता है मैं उतना ही बता पाऊंगी। बाकी तो रिंकू चाची जी, सीमा जी या माधवी मैम बताएंगे। तो मुझे पता है कि पत्री जी का एक लेवल पे काम कर रहे थे, अपने प्रोफेशनल लेवल पे। ही वॉज वेरी गुड एंड सडनली उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया। उन्होंने चुना ध्यान जगत को। उन्होंने चुना ध्यान जगत को। उसके बाद उन्होंने चुना वेजिटेरियन होना। उन्होंने चुना कि अहिंसा परमो धर्म है। इन्होंने ये चुना और उस मार्ग पे वो चले। सृष्टि ने तथास्तु कहा उन्हें। उन्होंने चुना और सृष्टि ने तथास्तु कहा, और वो होता चला गया। और देखिए आज वो शरीर रूप में नहीं है।
साकार रूप में नहीं, निराकार रूप में हमारे साथ है, और ये चलता ही जा रहा है। और इस चुनाव से हम सब यहाँ पे तो 28 लोग ही हैं अभी मैं जो काउंट कर पा रही हूँ, बट कितने लाखों लोगों का उद्धार हुआ है जो इधर उधर भटक रहे थे, उनका भटकना बंद हो गया। और आप सब तो लाइव एग्जाम्पल है, मेडिटेशन के थ्रू आप सबको कितने बेनिफिट्स हुए, क्या क्या हुए, कुछ तो हम समझ पाते हैं, कुछ हम समझ ही नहीं पा रहे। आप सबने भी ये चुनाव किया कि मुझे मुझे ध्यान में आना है, मुझे ध्यान करना है, तो आपने जीवन का एक सुंदर चुनाव चुना। अभी बहुत सारी सिचुएशन, अगर प्रैक्टिकल लाइफ में जाए तो हमारी बहुत सारी सिचुएशंस होती है। सपोज किसी से कोई बात ही हो गई, घर गृहस्थ जीवन में है तो किसी से कोई बात ही हो जाती है, तो अब मेरा चुनाव है उस पर मैं रिएक्ट करूंगी या नहीं करूंगी। अगर मेरा चुनाव है कि मैं उसके ऊपर गुस्सा करूंगी या मैं उससे बात नहीं करूंगी, तो वो मैं उसी दिशा में जाऊंगी, 2 दिन मेरे खराब होंगे। अगर मैं ये चुन लूं कि नहीं, मुझे रिएक्ट नहीं करना, उसने बोला उसका काम था, मेरा काम क्या है, मुझे रिएक्ट नहीं करना है, मुझे मेरी पीसफुल लाइफ चाहिए, मैं एक ध्यानी हूँ, मुझे इस मार्ग पे ही चलना है, तो क्या होगा, हमारे 2 दिन वेस्ट नहीं होंगे, इनफैक्ट मिनट्स भी वेस्ट नहीं होंगे। ये है एक चुनाव। फिर एक 4 लाइन और कहूंगी आप लोगों को। जिंदगी कभी मुश्किल तो कभी आसा होती है। जिंदगी क्या होती है? कभी मुश्किल तो कभी आसा होती है, कभी उफ तो कभी वाह होती है, कभी उफ तो कभी वाह होती है। ना भूलना प्यारे अपने स्माइल को, ना भूलना प्यारे अपने स्माइल को, क्योंकि इसी से हर मुश्किल आसान होती है। तो ये स्माइल से क्या होता है ना, ये भी मेरा एक चुनाव है, मुझे हंस के निकलना है कि रो के निकलना है। सिचुएशंस आती है, सबके साथ सिचुएशंस आती है, उस सिचुएशंस को कैसे डील करना है, दैट इज आवर चुनाव। यही यही पत्री जी बोल रहे थे, जीवन एकमात्र चुनाव ही है। जो ध्यान जगत में हम हैं, जिस ध्यान जो जो मेडिटेशन कर रहे हैं, जो सीनियर लेवल या जो भी लेवल है, एक एक लेवल होता है सब चीज का, सब इक्वल है, मास्टर्स ऑल आर मास्टर्स जो भी ध्यान कर रहे हैं। बट ये नहीं है कि आपके जीवन में या हमारे जीवन में कोई चैलेंजेस नहीं आते, उन चैलेंजेस से हम कैसे निकल जाते हैं, ये एक चुनाव। इजीली निकल सकते हैं या रोते रह सकते हैं, तो हंस के निकलना एक चुनाव है। यही है मेरी बात। और पत्री जी की बात तो मैंने कह ही दी, एक और बात बोलूंगी। अपनी जिंदगी को कभी किसी से कंपेयर ना करना, अपनी जिंदगी को कभी किसी से कंपेयर ना करना यारो, अपनी जिंदगी को कभी किसी से कंपेयर ना करना। एक सफल जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों का अनुभव जरूरी होता है। आज मेरी लाइफ में किसी चीज का सुख है और सामने वाले की लाइफ में, सपोज मेरी लाइफ में किसी चीज का दुख है और सामने वाले की सुख है, तो मैं अगर उसको कंपेयर कर रही हूँ तो मैं अपने जीवन का चुनाव उलझन में डाल रही हूँ। वहीं अगर मैं कंपेयर ना करूं और ये बोलूं कि ये वक्त भी गुजर जाएगा यारो, ये वक्त भी गुजर जाएगा यारो, तो जिंदगी क्या होगी, आसान होगी। मैंने चुना पीस का रास्ता, मैंने चुना अहिंसा का रास्ता, कि मुझे नहीं जाना। हिंसा का मतलब ये नहीं, हिंसा का मतलब ये नहीं होता है किसी को डंडे से मार दिया या किसी को थप्पड़ लगा दिया। हिंसा का मतलब होता है कि किसी को अपशब्द भी हम बोल रहे हैं, हमारे अंदर विचार कर रहे हैं, हमारे विचारों में चल रहा है, मुंह से नहीं बोल रहे लेकिन विचारों में चल रहा है, वो भी हिंसा है, वो भी हमें नहीं करनी है, ये भी एक चुनाव है। और ऐसा नहीं है कि 5 मिनट में ये चीज हमारे अंदर उतर जाएगी, करते 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 होती जाएगी, फिर वापस हम एक जगह पे पहुंचेंगे कि हमें गुस्सा आ रहा है। लेकिन होम्योपैथी दवाई की तरह होती है ये मेडिटेशन, जो पहले अंदर जाएगी, सारे कचरे को बाहर निकालेगी, आपको लगेगा ये दवाई तो उल्टा असर कर रही है। जब आप ध्यान करोगे आपको लगेगा ये दवाई तो उल्टा असर कर रही है, लेकिन वो उल्टा असर नहीं करती, वो क्या करती है, अंदर जाएगी और सारी गंदगी को ऐसे पॉपअप करके बाहर निकालेगी। आपको गुस्सा भी आएगा, आपको सब कुछ आएगा, लेकिन जब अंदर से खाली हो जाएंगे, तब एक बर्तन है, अगर उसमें पानी पहले से ही भरा हुआ है, आप और पानी डालोगे तो ओवरफ्लो होएगा, पानी बाहर निकलेगा। जब वो खाली हो जाएगा, तब उसमें जब पानी डालोगे तो वो ठहरेगा, वो बैठेगा। ये एक चुनाव है हमारा, तो हटिएगा मत, चलते जाइएगा इस मार्ग पे एकदम। और लास्ट मैं एक लाइन और बोलूंगी, उसके बाद मैं मैम को बोलूंगी कि आप लोग बताएं, क्योंकि मेरा अनुभव अभी इतना ही है। ये है, मैं 2 लाइन हमेशा फॉलो करती हूँ अपनी लाइफ में।
जो आए आने दीजिए, जो जाए जाने दीजिए, जो आए आने दीजिए, जो जाए जाने दीजिए, जो होए होने दीजिए, चिंता न कुछ भी कीजिए। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, चिंता करके कुछ नहीं होगा। बी पीसफुल, बी हैप्पी, बी विद योर स्माइल एंड गो अहेड इन योर लाइफ। जो होना है वो तो होके ही रहेगा, बट द थिंग इज हमारा चुनाव कि हम उसे डील कैसे करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम इस जगत में इस लाइन को जब हमने चुना है ध्यान को, तो हमारा पहला काम यही होता है कि हर सिचुएशन में स्माइल करके निकल जाए, उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। थैंक यू सो मच। कुछ गलत बोला तो उसके लिए सॉरी। एंड ये मेरा निज अनुभव था जो मैंने शेयर करा। अब ओवर टू यू रिंकू चाची जी एंड सीमा दी, प्लीज टेक केयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू तृप्ति, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा बोला तुमने, बहुत अच्छे से और इजी वे में एकदम। हम लोग जिस तरह से बात करते हैं, नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं, इतने इजी वे में तुमने सब कुछ समझा दिया कि जीवन एक्चुअली हम सबका चुनाव ही है। जो भी है लाइफ में, जो भी है, सब कुछ चुनाव है। हमने जन्म लिया वो भी चुनाव, मृत्यु हुई हमारी वो भी चुनाव, हम अपने माता पिता को भी चुन के ही आते हैं। सब कुछ हमारा चुनाव है। हम कहाँ किस घर में हमारी शादी होगी वो भी हमारा पहले से ही चुनाव होता है। सब हम सोल प्लानिंग में करके आ जाते हैं पहले से ही। जब हम जन्म लेते हैं उससे पहले से ही हम सूक्ष्म जगत में सब प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें क्या करना है धरती पे आने के बाद, कौन हमारे माता पिता होंगे, कहाँ हमारी शादी होगी, क्या लक्ष्य होगा हमारा, क्या क्या उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या जो मुझे सीखना है, वो भी हम चुनाव करके आते हैं कि इस जन्म में क्या सीखना है। इस जन्म में धीरज सीखना है, सहन सीखना है, आदर करना सीखना है, मीठे से बोलना सीखना है, या जो भी हम चुनाव करके आते हैं, जो गुण होते हैं जो चुनाव करके आते हैं, उसके हिसाब से हम खुद ही चैलेंजेस भी तैयार करके आते हैं। जो हमारे चैलेंजेस भी होते हैं, इवन वो भी चुनाव होते हैं। वो भी हम ही चुनते हैं कि ऐसे ऐसे चैलेंजेस, ऐसी ऐसी परिस्थितियां होंगी ताकि मैं उस परिस्थिति से सीख सकूं जो मुझे सीखना है। तो परिस्थितियां भी हमारा ही चुनाव है। तो फिर चैलेंजेस हुए ही कहाँ पर। इवन तक जो हम कहते हैं कि हमारे हस्बैंड ऐसे, या हमारे माता पिता ऐसे, या हमारे बच्चे ऐसे, या हमारे फ्रेंड्स ऐसे, तो वो भी हमारा ही चुनाव है, क्योंकि वो भी गलती उनकी कुछ नहीं है। वो तो सिर्फ हमने उनको जो रोल दिया है वो रोल प्ले कर रहे हैं, वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं हमें सिखाने के लिए। बल्कि हमें तो उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपकी वजह से मैं सीख पा रही हूँ जो मुझे सीखना है। तो हमने ही उनको विलेन का रोल दिया है और हम क्या करते हैं, उनको विलेन कहने लगते हैं, जबकि रोल हमने ही दिया है। वो हमारी उन्नति के लिए, आत्म उन्नति के लिए विलेन बनकर आते हैं हमारी लाइफ में, और हमने ही बोला कि आपको विलेन बनना है ताकि मुझे सीखना है। तो फ्रेंड्स, हर चीज हमारा चुनाव है, इसलिए कोई विलेन नहीं है, कोई हीरो नहीं है। हमें हमारी आत्म उन्नति के लिए, हमें सीखने के लिए हम चुनाव करते हैं। तो सब कुछ हमारा ही चुनाव है। तो फ्रेंड्स, आज का यही है टॉपिक। सर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, एक चीज और पॉइंट है कि जो भी हम चुनाव करते हैं, लेकिन हाँ, ये तो सोल प्लानिंग में हम चुनाव करके आते हैं। फिर लेकिन जब जन्म लेने के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, हमारी जितनी भी, जैसे हमने अभी 2 दिन पहले ही समझा था कि सुना था मास्टर से कि आ, हमारी जो सामाजिक या धार्मिक या माता पिता से या कहीं से भी हमने इतने सारे हमारे मन के ऊपर प्रभाव पड़ते हैं उसके। तो जो धारणाएं हम बना लेते हैं फ्रेंड्स, धीरे धीरे उसी धारणाओं पर हम चुनाव करने लगते हैं, उन धारणाओं के आधार पर। तो हम जब ध्यान में आते हैं, तो जब उन धारणाओं के आधार पे हम चुनाव करते हैं, तो बहुत ऐसे चुनाव होते हैं वो जो धारणाओं के आधार पे होते हैं, वो एक्चुअली हमारे नहीं होते हैं। तो हम कई बार फिर उसमें दुखी होते हैं, रोने लगते हैं। लेकिन जब हम ध्यान में आते हैं, तब एक्चुअल में हमें पता चलता है कि हमें चुनाव किस प्रकार करना चाहिए। रास्ते तो सारे खुले हैं। रास्ते तो दिल्ली जाने के लिए फ्लाइट भी है, दिल्ली जाने के लिए ट्रेन भी है, दिल्ली जाने के लिए बाई रोड कार भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, साइकिल में भी जा सकते हैं। तो रास्ते कई तरीके हैं जाने के लिए एक ही जगह पर। लेकिन चुनाव अब हमारा है
कि हम पैदल जाएं या साइकिल में जाएं, या हम ट्रेन में जाएं या फ्लाइट में जाएं या बाई कार जाएं। तो हम सबका अपना फ्री विल है, हम मनुष्यों को स्वेच्छा मिली हुई है, स्व इच्छा से हम अपना चुनाव करते हैं। लेकिन हमें पता नहीं होता है, हम इतने प्रभावित हो जाते हैं अपने आसपास के वातावरण से, सामाजिक बिलीफ सिस्टम से या धार्मिक बिलीफ सिस्टम से, कि हम सही चुनाव नहीं कर पाते अपने जीवन में। जबकि हम सबको, हर एक व्यक्ति को, हर एक मनुष्य के पास वो फ्री विल है। लेकिन जब क्या होता है, जब हम ध्यान में, इसीलिए ध्यान बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। जब हम ध्यान में आते हैं तो हमें सब कुछ की जानकारी मिलती है, सब कुछ पता चलने लगता है कि हमारा ही चुनाव है। लेकिन वो बिलीफ सिस्टम, वो धारणाएं, वो भी हमने ही चुनी है, हमने ही बनाई है, पहले से ही प्लानिंग कर ली है कि हमें कैसे उससे बाहर आना है, क्या करना है, हमें हमें क्या सीखना है। क्योंकि हम वहां पे भी कुछ सीखते हैं ना, हमने वहां भी कुछ अपनी शिक्षा ग्रहण की है, पाठ पढ़ा है, फिर बाद में हम एक चुनाव करते हैं कि अब मुझे बाहर आना है, मेरा पाठ मैंने पढ़ लिया, अब मुझे बाहर आना है। इसीलिए ध्यान का रास्ता चुना हमने। ध्यान के रास्ते पे आने के बाद हम फिर सही चुनाव करने लगते हैं। फिर हम जानते हैं कि अगर हमें समय बचाना है तो हमें फ्लाइट से ही जाना है, ताकि हम जल्दी पहुंचेंगे दिल्ली, हम और भी कार्य कर सकेंगे। इस तरह से कई चीजों का, और जब हम चुनाव करते हैं तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस, माने जो बोलते हैं, जो फल भी होता है, उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। कई बार होता है कि हम चुनाव करते, मैनिफेस्ट करते हैं। आजकल मैनिफेस्टेशन वर्ड इतना ज्यादा डिक्शनरी, मैंने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो गया है। कुछ दिन पहले में हमारे एक रिलेटिव भी बोल रहे हैं आके, हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन सीखना है, ताकि हम अपने लाइफ में और क्लाइंट्स अट्रैक्ट कर सके और मनी अट्रैक्ट कर सके। तो मैं एक्चुअली मैं भी पहले यही सोचती थी, तो मुझे हंसी आई कि मैं भी वही थी, तो आज वही वो भी बात करी। लेकिन पत्री सर ने हमें सही दिशा दिखाई, तो मुझे जैसे सही रास्ता मिला उनकी वजह से, उसीलिए मैंने उनको भी उसी तरह से गाइड किया कि हमें मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जरूरत ही नहीं है। जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान से हमें पता होता है कि सही क्या है हमारे लिए, हम सब, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, सेल्फिशनेस नहीं, हम सबके लिए सही क्या है, फिर हम वही करते हैं, वही चुनाव करते हैं जहां सबका फायदा है, सिर्फ मेरे अकेले का फायदा नहीं। तो फ्रेंड्स, लेकिन क्या होता है कि जब हम चुनाव करते, कि मुझे बहुत सारे, जैसे रीटा जी बहुत अच्छा उनका एक एक्सपीरियंस है, वो हमेशा शेयर करती है कि रिंकू जी, मैंने सोचा था कि मैं बहुत मोटी हूं तो मैं पतली हो जाऊं, तो ये मैंने मैनिफेस्ट या अट्रैक्ट किया कि मैं पतली हो जाऊं। देखिए, लेकिन पतले होने की वजह से कितनी सारी बीमारियां आ गई, मुझे शुगर आ गया, मैं बीमार हो गई। तो क्या होता है कि जब हम चुनाव करते हैं तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, वो भी फिर हमें ही भोगने पड़ेंगे। क्योंकि हमने तो खाली मांगा कि मैं पतली हो जाऊं, लेकिन उस पतले होने की आपको नहीं पता कि आप कैसे होगे ना। एक्सरसाइज करके हम क्या सोचते हैं कि इजीली हम पतले हो जाए, लेकिन हो सकता है आपको बीमारी आ जाए। शुगर में तो खाना पीना सब बंद हो जाएगा, आपका लिमिटेड हो जाएगा। तो रीटा जी बहुत अच्छे से समझाती हैं ये वाला। अगर रीटा जी होंगी तो मैं जरूर उनको इनवाइट करूंगी, नहीं है वो। रीटा जी मस्त बोलती है एकदम। हाँ, उन्होंने उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से, उन्होंने माने सिर्फ एक चुनाव की वजह से हमें कितना बड़ा फल उसका मिलता है। हम सोचते भी नहीं है कि वो किस तरीके से हमें मिलेगा। कई बार होता है हमें हानि पहुंच के हम खुद को हानि पहुंचा लेते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है फ्रेंड्स। इसीलिए चुनाव जब भी करे, बहुत सोच समझ के ध्यान से ध्यान करें। बस ध्यान करेंगे अपने आप ही। मैं तो अब जल्दी से सोचती नहीं हूँ कि चुनाव करूं, क्योंकि ध्यान करूंगी तो जो मेरे लिए सही होगा वो ऑटोमेटिकली हमारे लाइफ में आ जाता है, ये मेरा अब मानना है। तो इसलिए हाँ, डेफिनेटली कहीं कहीं हम चुनाव करते हैं जहां जरूरत है, लेकिन जहां जरूरत नहीं है वहां पे मुझे पता है कि सिर्फ ध्यान करते रहो, ऑटोमेटिकली सब कुछ अपनी जगह पर आके मेरे सामने, जो मेरे लिए है, मेरी सोल प्लानिंग में है, वो अपने आप होगा फ्रेंड्स। तो यही है आज का टॉपिक जो मुझे समझ में आया, और तृप्ति ने इतने अच्छे से समझाया। रिंकू जी, आपने जो बोला ना, सॉरी, यस आपने यस। जो
यस यस आपने जो बोला ना कि मैं छोड़ देती हूँ ध्यान में जो मेरे लिए सबसे अच्छा होगा वही होगा, वो भी तो एक चुनाव है और बेस्ट चुनाव है वो। यस यस, ये भी एक वो चुनाव है। बेस्ट है। सॉरी Yes. मैम, अब आप बोलिए। तृप्ति बस। यस, तृप्ति तृप्ति। सो फ्रेंड्स, किसी को कुछ शेयर करना है? यस रिंकू दी, बहुत अच्छे से तृप्ति ने एकदम एक पोयम के अकॉर्डिंग इसने सारा जीवन का एक रहस्य जो है बहुत सही ढंग से इसने प्रस्तुत किया है सबके आगे कि हमें कैसे जीवन जीना है और कैसे चयन करना है। जैसा चल रहा है जीवन वैसा ही खुशी से स्माइल पास करते हुए निकल जाना है। सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, जैसा भी है निकल जाएगा, लेकिन तुलना मत करें। तुलना करने से ही दुख हमारे अंदर आता है। और जब हम ध्यान करते हैं तो हमें सब सही मार्ग जो है क्या अपनाना चाहिए, उस समय हमारी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो अपने से ही हमारे अंदर वो भाव आना शुरू हो जाता है। जब तक हम ध्यान नहीं करते हैं, आंखें खोल के सिर्फ भौतिकवाद में रहते हैं, तो हम दुख पाते हैं, क्योंकि उससे हम बाहर की दुनिया का जो हो रहा है उसको देख देख कर अपनी इंद्रियों को वही सुख देने के लिए इच्छुक हो जाते हैं और उसको प्राप्त करने के पीछे लग जाते हैं। और जब उसके पीछे लगते हैं तभी हमें दुख प्राप्त होता है फ्रेंड्स। और जब हम आंखें बंद करके अपने अंतर मन को जागृत करते हैं तो हमें समझ आ जाती है कि हमें हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, इस चीज का क्या फल मिलेगा अगर हम ये कार्य करते हैं, ये समझ आ जाता है। तो जीवन में जो चुनाव है हर पल हम करते हैं, क्योंकि जीवन में कर्म गति तो लगी ही है, सुबह से लेकर रात तक हमारा कर्म तो चलता ही है। और उसमें हम चुनाव भी करते हैं, सारा दिन में बहुत सारे चुनाव होते हैं हमारे। लेकिन जब एक ध्यानी चुनाव करता है तो वो ये समझ के करता है कि ये मेरे लिए भी लाभदायक हो और दूसरों के भी लिए भी लाभदायक हो। वो ना अपशब्द यूज करता है, सही शब्द यूज करके अपने आप को उस मार्ग में से बाहर निकल जाता है जो भी कार्य करना चाहता है। थैंक यू तृप्ति, बहुत अच्छे से आपने समझाया।